दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सपोर्ट एरिया है ये बार बार टेस्ट हो रहा है एंड कोई भी सपोर्ट एरिया जब बार बार टेस्ट होता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अभी अगर आप बिटकॉइन के अंदर देखोगे तो ये सपोर्ट एरिया 2 से 3 बार टेस्ट होने के बाद ब्रेक डाउन हो गया एंड प्राइस फॉल करके नीचे आ गया। अब क्या यहाँ से एक रिकवरी आने वाली है या फिर अभी रिकवरी आने में टाइम लगेगा, थोड़ा और फॉल आएगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही बात करेंगे उन ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके अंदर इस ड्रम के अंदर एंट्री बन रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करें बिटकॉइन के डेली चार्ट के साथ, जहाँ पे आप सिंपल से देख सकते हो। यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको मार्क करके भी दिया था कि 5 के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है विच इज अराउंड $1,12,000 एरिया, जो प्रीवियस टाइम में एक मेजर रेजिस्टेंस भी था, उसके बाद फिर ये सपोर्ट बन गया। अभी आप देख सकते हो प्रीवियस टाइम में जब यहाँ पे प्राइस आया था एक अच्छा जंप आया था, फिर से प्राइस यहाँ पे आता है एक और जंप आता है, बट उसमें पोटेंशियल कम दिखता है एंड फिर तीसरी बार जब टेस्ट करने की सपोर्ट प्राइस आता है तो ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे ये एरिया सपोर्ट एरिया था, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग लॉन्ग करके बैठे थे, काफ़ी लोग यहाँ पे बाइंग थी, जिनका स्टॉप लॉस या तो इसके नीचे था या फिर जिनका लिक्विडेशन, जिनका हाई लेवरेज था उसका इसके नीचे था। तो यहाँ पे इसके लिए क्या हुआ है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस खाया और लोगों के यहाँ पे जो बेसिकली लिक्विडेशन थे उनको यहाँ पे हिट करा है। अब लिक्विडेशन या स्टॉप लॉस कहाँ तक मार्केट खाएगा वो कुछ नहीं कह सकते, बट एक एग्जैक्टली जो सपोर्ट एरिया निकल के आता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था $1,05,100, ये एक लिमिट बाय ऑर्डर मेरा पर्सनली भी है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर प्राइस और यहाँ से फॉल करता है तो ये वो एरिया रहेगा जहाँ से एग्जैक्टली हमें जंप देखने को मिलेगा। तो अगर आपको रिस्क फ्री वाला लिमिट बाय ऑर्डर लगाना है, जो मैंने पर्सनली 5x लेवरेज पे एक लॉन्ग का लगा रखा है, तो वो $1,05,100 पे लगाया जा सकता है, जहाँ तक अगर प्राइस आया, बाई चांस आया, तो रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बाकी अगर मैं 4 चार्ट के अंदर बिटकॉइन को इस समय पर देखता हूँ तो करंटली बिटकॉइन का प्राइस जहाँ पे है, यहाँ से आप देख सकते हो रिकवरी करने की कोशिश पूरी कर रहा है। रिकवरी आई भी थी बट ऑल ओवर ये जो हमारा सपोर्ट एरिया था वो एक रेजिस्टेंस को काम अप करना स्टार्ट कर चुका है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, अगर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग एक बार $1,12,000 के ऊपर हो जाती है तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग की, चाहे बिटकॉइन के अंदर हो चाहे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हो, एंड मार्केट के अंदर रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। बट जब तक कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल $1,12,000 के ऊपर क्लोज नहीं होती तब तक थोड़ा रिस्क यहाँ पे बना रहेगा कि डायरेक्शन लेके एक और फॉल हमें देखने को मिल जाए एंड गिरने के बाद हम $1,05,100 के एरिया के आसपास आ जाए। तो ऑल ओवर दो तरीके से इस समय पे ट्रेड बनेगी, या तो $1,12,000 के ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोज हो तो यहाँ पे लॉन्ग या बाय के लिए जाएंगे, या फिर हमारा एक लिमिट ऑर्डर पहले से होना चाहिए $1,05,100 के ऊपर, जहाँ तक प्राइस आएगा तो एक सडन जंप हमें देखने को मिलेगा। बाकी फियर और गिर इस समय पे अगर हम देखते हैं तो न्यूट्रल है, ज़्यादा कुछ उसके अंदर है नहीं, बट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है। सबसे पहले बात करें इथेरियम के बारे में। लास्ट टाइम जो लिमिट ऑर्डर्स मैंने आपको दिए थे अकॉर्डिंग टू फिब रिट्रेसमेंट, आप देख सकते हो एग्जैक्टली वहीं से ये हमें जंप देखने को मिला है। अगर आपने दोनों लिमिट ऑर्डर्स लगाए थे, इस समय पे आप प्रॉफिट में हो तो कमेंट्स के अंदर मुझे बताना एंड चाहो तो अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। अभी फिलहाल इथेरियम के अंदर आप देख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस पहले यहाँ से लिया है, अब इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है एंड अगर यहाँ पे एक अच्छा डिटेल्स देखने को मिलता है, यहाँ पे एक बुलिश ग्रीन कैंडल बन जाती है तो चांसेस आ रही कि इथेरियम के अंदर एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल जाए। इथेरियम के अंदर बाइंग करनी है तो वेट कर सकते हो एक ग्रीन बुलिश कैंडल का, जो कि अगर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है $4,600 के आसपास, तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं भाई या लॉन्ग ट्रेड के अंदर। उससे पहले एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा इथेरियम के अंदर। देन वी हैव ट्रोन कॉइन, जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था ये लिमिट ऑर्डर जो दूर से दूर तक फिल नहीं हुआ ना, अब ये होगा। फिलहाल लगा के छोड़ सकते हो, जब भी होगा तो यहाँ से अच्छा जंप देखने को मिलेगा। फिर BNB कॉइन हमारे पास आता है जिसका लिमिट ऑर्डर $794 के आसपास दिया था, उसके आसपास भी प्राइस नहीं गया। फिलहाल के लिए लगा के इसको छोड़ सकते हो, ज़्यादा क्रैश आता है तो फिल होगा। फिर XRP का लिमिट ऑर्डर था हमारा, जिसके क्लोज से ही प्राइस आप देख सकते हो थोड़ा जंप लिया, बट ऑल ओवर ये लिमिट ऑर्डर भी फिल नहीं हुआ। फिलहाल इसको भी लगा हुआ हम छोड़ सकते हैं, कोई नई एंट्री अभी XRP के अंदर फिलहाल के टाइम में नहीं बन। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे एक ग्रीन बुलिश कैंडल हमें मिल जाती है तो एंट्री लेने का देख सकते हैं, बिकॉज एक डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट यहाँ पे XRP के अंदर हुआ हुआ है, जिसका रिटेस्ट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। फिर सोलाना कॉइन है जिसने बहुत अच्छी रिकवरी दी है। लिमिट बाय ऑर्डर मैंने आपको ये 2 एरियाज के ऊपर दिए थे, अगर आपने लगाए थे ज़बरदस्त प्रॉफिट के अंदर आप हो गए। कमेंट्स के अंदर मुझे बताना कि आपने लगाए थे या नहीं लगाए थे। ये सारे लिमिट ऑर्डर्स मैंने फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से निकाले थे। फिर उसके बाद ऑन्डो कॉइन है जिसके अंदर जो लिमिट ऑर्डर मैंने आपको दिया था उसके पास से ही ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ पे ऊपर गया है। कुछ लोगों का फिल हुआ होगा, कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा। अगर आपका हुआ था कमेंट्स के अंदर आप बता सकते हैं। देन वी हैव इथफाई कॉइन जिसका लिमिट बाय ऑर्डर इस समय पे $1,034 के आसपास रह सकता है। जहां तक प्राइस अगर गया तो एक सडन जंप की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी। उससे पहले बाइंग करना थोड़ा रिस्की हो सकता है इथफाई के अंदर। अदरवाइज अगर आपको इथफाई को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है या स्पॉट में बाइंग करना है तो करंट प्राइस पे अंडर वैल्यू है, लिया जा सकता है। देन वी हैव कार्डोनो कॉइन जो बुलिश देखने को मिल रहा था। लास्ट टाइम मैंने आपको लिमिट बाय ऑर्डर दिया था, अगर आपने लगाया होगा ज़बरदस्त ऑर्डर फिल हुआ है एंड आप देख सकते हो ऑर्डर फिल होने के बाद अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल चुका है। कार्डोनो के अंदर भी ऑलमोस्ट 5 से 6% ये ऊपर गया है। अगर आपने
आपने लगाया था, प्रॉफिट में हो तो कमेंट्स में बताना। देन लाइट कॉइन का लिमिट बाय ऑर्डर मैंने आपको दिया था $105 का, जो फिल नहीं हुआ। दोबारा से यही लिमिट बाय ऑर्डर मैंने पर्सनली लगा के छोड़ा हुआ है, बिकॉज अगर यहाँ से फॉल आता है, थोड़ा और करेक्शन आता है, तो लाइट कॉइन ईजिली यहाँ तक गिर के आ सकता है। बाकी लाइट कॉइन के अंदर जो कैंडल बनी है थोड़ी सी बियरिश है, जिसके बाद चांसेस तो क्रिएट हुए हैं कि थोड़ा सा रिएक्शन लेके अगर थोड़ा भी फॉल करती है मार्केट तो लाइट कॉइन तेजी से गिरेगा। देन वी हैव एवलांच कॉइन, जो बाकी कॉइन्स के मुकाबले काफी ज्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है। इसको लेके एक न्यूज भी आई है कि इसकी ETF की फाइलिंग कर देखी है, जिसके बाद और भी ज्यादा एवलांच बुलिश देखने को मिल रहा है। अभी करंटली आप देख सकते हो 4 आवर चार्ट के अंदर अच्छी खासी रिकवरी दी है उसी लेवल से जो मैंने आपको मार्क करके दिया था। अगर आपने बाइंग करी थी कमेंट्स के अंदर बताना। फिलहाल 4 आवर और डेली चार्ट दोनों के अंदर ये बुलिश है। मेरे हिसाब से इजिली $30 से $40 ही जाएगा आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर, तो उसको आप होल्ड कर सकते हो, एक्यूमुलेशन कर सकते हो। मैं पर्सनली इसको डिफरेंट लेवल्स के ऊपर बाय कर रहा हूँ। इसके जो भी बाइंग लेवल्स है मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर करें। टेलीग्राम का लिंक मेरे बायो में है, सारे चार्ट्स और सारे बाइंग लेवल्स मेरे वहां पे आपको क्लियर मिल जाएंगे। देन वी हैव ENA कॉइन, जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर। मेरे हिसाब से सपोर्ट ब्रेक कर सकता है, एंड अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो $0.51 तक इजीली गिर के आ जाएगा ENA कॉइन। यहाँ पे हम लिमिट बाय ऑर्डर अपना लगा के छोड़ सकते हैं। इससे पहले भी एक सपोर्ट एरिया है ENA के लिए, जो अराउंड हमें 0.5599 के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक लिमिट बाय ऑर्डर लगा के आप छोड़ सकते हो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है। वहां से रिकवरी करने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे ENA के। नेक्स्ट वी हैव MNT कॉइन, जिसका लास्ट टाइम ये लिमिट बाय ऑर्डर दिया था, वहां से ऑलरेडी जंप आ चुका है। अभी करंटली इसके अंदर बाइंग करनी हो तो $0.93 के आसपास एक अच्छा लिमिट बाय ऑर्डर बन सकता है। इसके बाद हमारे पास डोज कॉइन आ जाता है, इसके अंदर जो लिमिट ऑर्डर दिया था वो फिल हुआ, एंड उसके बाद अच्छा प्रॉफिट में आप हो गए। अगर आपने लगाया था कमेंट्स में बताना। फिर हाइपर लिक्विड हमारे पास है, जो कि अच्छी रैली करा है एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट करने के बाद। अभी इसके अंदर एंट्री लेनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेवल हमारे पास निकल के आता है वो आता है 0.5 का फिफ्थ के हिसाब से $47 का। यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर लगाया जा सकता है। हाइप कॉइन के अंदर बहुत हायर चांसेस रहेंगे प्राइस यहाँ तक आया तो एक सडन रिकवरी देखने को मिल जाए। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है बिटकॉइन का, जिसने रिकवरी तो अच्छी दी है, बट करंटली आप देखोगे तो यहाँ पे जो कैंडल बनी है ये काफी बेरिश मानी जाती है। डेट्स वाई हल्का भी करेक्शन अगर आता है बिटकॉइन के प्राइस में तो बिटकॉइन कैश काफी अच्छा फॉल यहाँ पे दिखा सकता है। डेट्स वाई अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है या फिर आप शॉर्ट ट्रेड के तलाश में हो तो यहाँ पे बिटकॉइन कैश के अंदर शॉर्ट करके ऊपर का स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। ये एक हेज के लिए ट्रेड अच्छी बन सकती है अगर आप बाकी लॉन्ग ट्रेड के अंदर फंसे हुए हो। तो ऑलरेडी कुछ ऑल्ट कॉइन्स का अपडेट था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपको एक अच्छा चाहिए, एक अच्छा एक्सचेंज चाहिए, तो ब्लूफिन या फिर आप बिंगेक्स का यूज कर सकते हो। दोनों मैं पर्सनली यूज करता हूँ। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं। दोनों के ऊपर मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे तो पहले डिपॉजिट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा।